राधा कृष्ण मंदिर घाट पर देखिए ऐसे नहाती हैं ये औरतें। किसने कहा कि भगवान छुपकर देखते हैं? क्या वस्त्र हरण और युगल स्नान की घटना को किसी ने अच्छे से देखा है? दोस्तों, वस्त्र हरण और स्नान की ये घटना तब घटी थी जब कृष्ण जी मात्र 6 साल के थे। 11 वर्ष की उम्र के बाद भगवान कृष्ण का जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। ये पिक्चर्स जो आप देख रही हैं वो भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों के साथ है, जिसमें उन्होंने विवाह किया था। जहाँ तक राधा का सवाल है, वह श्री कृष्ण के वृंदावन चले जाने के सालों बाद द्वारका में मिली। बस वहीं उनकी अंतिम मुलाकात थी। बचपन की सखी को भक्ति काल के कवियों ने प्रेमिका बना दिया। वृंदावन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थल है। वृंदावन मथुरा से 14 किलोमीटर दूर है। मथुरा कंस का नगर है, जहाँ यमुना तट पर बनी जेल से मुक्त कराकर वासुदेव कृष्ण को नंदगांव ले गए थे। मथुरा से नंदगांव 42 किलोमीटर दूर है। प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के निकट था। बरसाना मथुरा से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में और गोवर्धन से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। नंदगांव तो बरसाने के बिल्कुल पास है, लेकिन वृंदावन से दूर है। राधा बरसाने में रहती थी और श्री कृष्ण वृंदावन में। नंदगांव को छोड़कर श्री कृष्ण के कुटुंब के लोग वृंदावन में चले गए थे। अब हम रास लीला का सच भी जान लेते हैं। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और राधा के एक घाट पर युगल स्नान हुआ करता था। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके अन्य मित्र गोपियों के साथ आंख मिचोली का खेल खेलते थे और यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा मिलकर रास लीला यानी नृत्य का आयोजन करते थे, वो भी तीज त्योहारों में। श्री कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी भी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना के कई घाट पर भगवान कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं हैं। श्री कृष्ण ने नंद गांव और वृंदावन में एक छोटा समय गुजारा। इसी के समय भक्ति काल के कवियों ने कविताएं लिखी। कितनी सच्चाई है इसमें, ये तो इतिहासकार ही जानते हैं, लेकिन वे मानते हैं कि इस सच को महामंडित किया गया है। वो सब कल्पना पूर्ण लगता है। श्री कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। कंस को मारने के बाद जीवन में उथल पुथल शुरू हुई थी। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों से मिलकर नंदगांव से आकर वृंदावन में बस गए। विष्णु पुराण में कृष्ण की लीलाओं का खूब वर्णन है। यहाँ श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किया। गोकुल और बरसाने में ग्वाले वृंदावन जाकर बस गए। इस नई जगह पर स्वतंत्रता से रहने लगे। खासकर युवाओं और बच्चों में खास खुशी का माहौल था। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। समुदाय समृद्ध होने के साथ ही वर्तमान से ज्यादा बुद्धि संपन्न थी। इस दौरान श्री कृष्ण 7 साल के और राधा 12 साल की थी। श्री कृष्ण के साथ ही उनके बच्चों की बड़ी टोली उनके साथ रहा करती थी, जो मौज मस्ती करती थी। होली के त्योहार में वृंदावन में एक अलग ही नजारा हुआ करता था। पूर्णिमा की एक शाम को लड़के लड़कियों की ये टोलियां यमुना के किनारे इकट्ठी हुई। नई जगह के इस माहौल में कई परंपराएं टूट गयी। पहली बार ये छोटे लड़के लड़कियां नदी पर नहाने एक साथ पहुँचे। ये टोली मुखिया राधा की थी, वहीं लड़कों की टोली के मुखिया श्री कृष्ण थे। रात भर ढोल मंजीरा खेल नाच गाना धमा चौकड़ी यहाँ चलती रही। जब सब थक कर चूर हो गए तो श्री कृष्ण ने अपनी कमर से बांसुरी निकाली और एक मधुर धुन छेड़ दी। बांसुरी की धुन अत्यंत मनमोहक थी, जिसे सुनकर सब खड़े हुए मस्ती से झूमने लगे। इस धुन में मगन होकर सब नाचते थे। सब कृष्ण के चारों ओर जमा होते थे। नाच का यह दौर लगभग आधी रात तक चलता था। ये उत्सवमयी खेल परंपरा में बदल गया। उस काल में उत्सवी लड़कों की टोली गोप और गोपिकाओं की टोली को गोपिका कहा जाता था। क्या कहेंगे इस बारे में? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।